कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। मातली के अब्दुर्रहमान के कातिल की तहकीकात से नेटवर्क का सुराग मिला है। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान की ये अहम ब्रीफिंग और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है, कहते हैं टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 मुल्जिमान का ताल्लुक रॉ से है। जी हाँ, बैरून मुल्क मुकीम मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी हिदायत देता था। आपको अपडेट करें, यहाँ मामला है कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। मातली के अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से नेटवर्क का सुराग मिला। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान की ब्रीफिंग, कहा कि टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 मुल्जिमान का ताल्लुक रॉ से है। 2025 को मातली जिला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। वाकई की फौरी बाद इंडियन मीडिया ने इस टारगेट किलिंग पे बेइंतहा खुशी का इजहार किया। 8 जुलाई को 4 मुल्जिमान अमेर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलव्वस था। संजय ने एक खतीर रकम के अवज़ शेखुपुरा के रिहायशी सलमान उसको उसने हायर किया। सलमान जो है वो 12 मई को कराची एयरपोर्ट के थ्रू आया। मुल्ज़िमान जो थे उन्होंने 5 दिन तक मातली में जाके इस वारदात की रेकी की और वारदात के दिन जो है वो शकील और उबैद, सज्जाद ये लोग तीनों जो है वो मातली रवाना हुए। उन्होंने वहाँ पे टारगेट किलिंग की और उमैर और सलमान ये हैदराबाद में ही रहे, उस होटल में ही रहे और वहाँ से वो इस वारदात को हैंडल करते रहे। बैरून मुल्क से जो संजय है वो उनके साथ इस दौरान मुसलसल राब्ते में रहा। तो आपको बताएं, कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। मातली के अब्दुर्रहमान के कातिल की तहकीकात से नेटवर्क का सुराग मिला है। अब्दुर्रहमान के कातिल की तहकीकात में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल आईजी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस समा के नाज़रीन ने मुलाहिज़ा की। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर शीवा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, कितना अहम समझते हैं सर? इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है उसके तनाजुर में कितनी अहम है ये कार्रवाई? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि बहुत देर से पाकिस्तान के अंदर जो रॉ है वो इस तरह इंडिविजुअल्स को, मासूम शहरियों को पकड़ के जो है वो कत्ल कर रही थी। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने पहले भी 1-2 साल पहले पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके ऊपर लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी और खबरें दी। अब फिर पाकिस्तान की जो पुलिस है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये एविडेंस लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि भारत पहले भी कनाडा और अमेरिका के अंदर अपना जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जो नेटवर्क थे, जिनका मतलब ये था कि सिखों को अमेरिका कनाडा में कत्ल करना, पाकिस्तान में मुसलमानों को कत्ल करना, ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी था कि आप अपना जो है वो नेटवर्क बढ़ाएं। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब के जो बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं, अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है कि सस्ती जंग लड़ें, क्योंकि उनको पता है महंगी जंग तो बड़ी वैसी महंगी पड़ गई है। जो उन्होंने मई में पाकिस्तान से लड़ी वो आज तक क्लैरिफिकेशन दे रही हैं, जहाज गिर गए। अब वो समझते हैं कि थोड़े से पैसों से पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए ये है कि बंदे हायर करो। ये पूरे का पूरा देखें जी, सीटीडी ने जो आपके सामने जो चार्ट दिया है, बताया है कि किस तरह एक रॉ हैंडलर जो है वो कहीं बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तान में बंदे हायर करता है, यहाँ पे पैसे भेजते हैं। मैं समझता हूँ, और ये सारा आपको पता ही है FATF में आता है। भारत जब ऐसे लोगों को पाकिस्तान में फंडिंग करता है तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भारत को लेके जाना चाहिए और डॉसियर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना चाहिए किस तरह पाकिस्तान के मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। ये इनकी इंटरनेशनल मिसालें मिलती हैं। कतर में इनके लोग पकड़े गए, अमेरिका में पकड़े गए, कनाडा में पकड़े गए। रॉ के ऑपरेशन नॉर्थ अमेरिका में बंद है, लेकिन रॉ जो है वो इस खिते के अंदर ऑपरेट कर रही है और वहां से बंदे हायर करके पाकिस्तान के अंदर लोगों को शहीद किया जा रहा है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस जो है वो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है वो दी हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सॉलिड केस है। कुलभूषण भी इसकी जिंदा मिसाल है डॉक्टर साहब। कुलभूषण तो देखिए वो तो पहले हमने नेटवर्क पकड़ा ना 2016 में, और तब से वो तभी भी हमारे पास है। वो हमने एक नेटवर्क पकड़ा था बलोचिस्तान के वाले से। अब देखें कि ये मुसलसल जो पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है और दहशत गर्दों को पैसा जा रहा है। वो कभी अफगानिस्तान में हम देखते हैं, कभी TTP, कभी BLA को सपोर्ट किया जा रहा है, कभी इस तरह इंडिविजुअल्स को पैसे दिए जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, जो सो कॉल्ड एक जमहूरियत के अलम बरदार हैं, वो खिते के अंदर
अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी भी शॉर्टली कमेंट करें। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुझे एक स्टेटमेंट भी याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि अजीत दोवल और ये जो भारत के मासूम मकासद हैं उसी को ले डूबेंगे और आज जो पाकिस्तान का एक स्टेटस है उभरता हुआ दुनिया में वो सबके सामने है और वही चीज़ वाज़ेह हो रही है आज इंटरनेशनल दुनिया में। सीधी सी बात है कि किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोका जाए, किस तरह पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर है उसको ख़राब किया जाए। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया उसमें फ़ायदा उठाते हुए अपने ट्रोल्स और सोशल मीडिया में सपोर्ट करता है। वहाँ भी यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं, चाइनीज़ के ऊपर हमले किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो मज़मूम मकासद हैं जो पाकिस्तान आज भी इससे पहले भी हक़ाइक़ की बुनियाद पर पूरी दुनिया के सामने रखता रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर शीमा साहब हमारे साथ इस अहम मामले पर बात कर रहे थे।